अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आज हम सब हमारे जो दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी एक फिक्र लेकर बैठे हैं, बड़े फिक्रमंद हैं ये सब। आज फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो ज़्यादती, जो जुल्म हो रहा है, इसका हम किस मुँह से बयान करें। हम अपने आंखों से देख रहे हैं 3000 मासूम बच्चे, छोटे छोटे मासूम 3000 बच्चे को कत्ल किया गया है। वो जंग का मैदान तो है नहीं, ये मुर्दार इजराइल, शैतान इजराइल जाकर घरों पर जुल्म कर रहा है, मासूम बैका मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहा है। अल्लाह इसे निस्तो नाबूद करे। इसके पीछे एक भगोड़ा जो अमेरिका है, अपने आप को वो कहता है कि मैं दुनिया का सुपर पावर हूं, कहता है। यह तो एक भगोड़ा है। यह भगोड़ा अफगानिस्तान से अपना हथियार छोड़कर भागा हुआ भगोड़ा है। यह भगोड़ा जाकर मुट्ठी भर ताकत ये फलस्तीन के ऊपर अपने आप को पूरी फौज लेकर सारे समंदरों के ऊपर जंगली जहाजा लेकर खड़ा है। अल्लाह इसे मुर्दार अमेरिका, भगोड़ा अमेरिका में अपने आप से कहते हैं मेरे साथियों। भाई बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, कई बैका, कई घर, 40,000 घर से बेघर हो गए, 40,000 घर जमीनों में धंस गए। आज हमारे इस वजह से यह सब हो रहा है। क्या इसकी वजह क्या है? कोई अपने आप के वास्ते नहीं, अपने मुफाद के वास्ते नहीं कर रहा है। फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस के आज़ादी के वास्ते अपने जाने कुर्बान कर रहे हैं ये लोग। इनका क्या कसूर था? हाँ, क्या मुसलमान होना कसूर था? अल्लाह के नबी के जमाने में यजीना पानी बंद कर रहा है हसैन हुसैन के ऊपर। आज जो शैतान इजराइल और शैतान अमेरिका पीने का पानी बंद कर रहा है, करंट बंद कर रहा, खाने से बंद कर रहा, हर चीज वहां से बंद कर उनके ऊपर बमबारी कर रहा है। 40 से 50 मस्जिदों को शहीद किया है, 1 से 5 से 6 चर्चों को शहीद किया गया है। अरे शैतान, तेरी बरोबर की ताकत के ऊपर तुम्हें जाओ, मुट्ठी भर फलस्तीनियों के ऊपर जाकर तुम्हें दिखा रही तुम्हारी ताकत थू है। अमेरिका, तेरे ऊपर थू है भगोड़ा अमेरिका, मुर्दार इजराइल के ऊपर थूकना है। आज पूरी दुनिया के ममालिक में 50 पर 7 ममालिक है, 50 पर 7 इस्लामी ममालिक रहकर क्यों नहीं आवाज नहीं उठा रही? क्या तुम्हारा दिल मर गया है? क्या तुम्हारा जमीर मर गया है? क्यों नहीं आवाज उठा रही? 8 दिन के अंदर तुम्हें खत्म करवा ले जाए इजराइल को, तुम्हें क्यों नहीं आवाज उठा रही? अल्लाह के पास इसका जवाब देना पड़ता है। खुदा पूछता है, क्या मजलूमों के ऊपर जब जुल्म होता था, जब तुम्हें क्या करते थे? ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे तुम्हें। सऊदी अरबिया, अरब के अंदर तुम्हें आराम की नींद करते थे, बड़े बड़े होटलों में तुम्हें सोते थे। खुदा के पास इसका जवाब देना पड़ता है। आज जो हमारे यहाँ पर साथियां जो बैठे, बड़ी फिक्र लेकर बैठे, तुमने जवाब खुदा की पकड़ से कोई नहीं छूट सकता, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं छूट सकता। ये इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान ले रहा है। कौन? फलस्तीन के साथ, हमास के साथ फलस्तीन के मुसलमान, हिजबुल्लाह के साथ मुसलमानों के साथ कौन खड़ा है? बताओ। अल्लाह से हमें सब जने मिलकर दुआ करते, ऐ अल्लाह, तेरे फरिश्तियों को तू उतार को, तो उनकी हिफाजत कर मेरे अल्लाह, उनको निस्तो नाबूद कर। तो जंगे बदर के अंदर 313 साहब रसूल अल्लाह को तो फतह दिया, हजारों की तादाद में, काफिर मुशरिकों की तादाद में तो फतह दिया अल्लाह। ऐसे फतह दे अल्लाह इनको। आज तुम्हें इतना जुल्म कर रही, आज जमीन के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे ढस गए, उनको उठाने वाला नहीं है। खाने को तरस रही, पीने के पानी को तरस रही। आज उनको जमीन के अंदर लाशा,
आज हमें सुकून से खाना खा रही, सुकून से जी रही, सुकून से सो रही। कैसा खाई हमें, कैसा नींद नहीं। एक मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म होता रहा तो दूसरे मुसलमान को कहाँ नींद आती है, कैसा नींद आती है। भाई बुजुर्ग अजीज दोस्तों, आज मैं हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर ये बता रही नहीं 22 करोड़ करें, कभी 25 करोड़ करें। हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरी एक आजिज़ाना मोतिबाना मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, 30 करोड़ मुसलमान है, तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से इंतजा करें, तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से इंतजा करें, तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से इंतजा करें। तहज्जुद की नमाज में एक ऐसी ताकत है, सारी दुनिया सोती है मगर खुदा ताला जागता है, उस वक्त उसकी दुआ का कबूल का वक्त है। उनके वास्ते मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से, फलस्तीन के मुसलमानों के वास्ते तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ करें। कौन सा कसूर था उनका, अरे बैतुल मुक़द्दस आज़ाद कराने के वास्ते लड़ रही सोनो, क्या भी अपने पेट के वास्ते, अपनी रोजी के वास्ते, अपनी जमीन के वास्ते, अपनी सोने चांदी के वास्ते नहीं लड़ रही हूं ना। उन्होंने जो लड़ रही बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के वास्ते लड़ रही, इनका भरपूर साथ दो। 50% इस्लामी कंट्रियां ही, तुम ना अगर शर्म हया है तो या दरिया में डूब मरो, अगर तुम ना अल्लाह का डर है तो फलस्तीनियों का साथ दो। मैं इतना कहकर, हमारे सब साथिया है यहाँ पर, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। बार बार मेरी हमारे साथिया की मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, तहज्जुद की नमाज पढ़कर उनके वास्ते दुआ करें। कैसा उनके दिन रात रात करे नहीं दिन करे नहीं उनके ऊपर बमबारी चल रही है। रात के सोने के वक्त बमबारी चल रही है, खाने के वक्त बमबारी चल रही है, मौता को ले जाने के वक्त बमबारी चल रही है। पावा कटेगी, छोटे छोटे बच्चों को टुकड़े टुकड़े होगी, पीसा होगी। छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर था, अरे उन्हें फरिश्ते, उन्हें 3 साल 2 साल के बच्चे फरिश्ते। जब उनको हम ना बोल रहा था तो हमारे आंखों में आंसू जाती। आज जो हमें देख रही छोटे छोटे मासूम बच्चे टुकड़े टुकड़े पीसा टुकड़े, क्या कसूर था उनका। अरे छोटे बच्चे फरिश्ते के माफी, उनका क्या कसूर था बताओ। दुनिया के इस्लामी कंट्री वालों, क्यों तुम्हें देख लेकर बैठे हैं, मासूम बच्चा का भी तुम्हारा ख्याल नहीं आ रहा है, और माँ बैका का ख्याल नहीं आ रहा है। अरे अस्पताल के अंदर तू पीसा बना रहा है, बीमारों को सूता नहीं बख्श रहा तू। अरे मुर्दार इजराइल, अल्लाह से हमारे पूरे साथिया मिलकर हमें दुआ करती। इजराइल उठाओ पूरा हाथ उठाओ, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से आपका ये खादिम सैयद नूरुल्लाह और हमारे जो साथिया यहाँ पर सब बैठे हैं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि उस इजराइल की कोई भी चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स हो या कोई भी इजराइल की चीज़, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आजिज़ाना कि इसे बाइकाट करो। इजराइल की कोई चीज़ हम ना हराम है, इसकी चीज़ को बाइकाट करो, इसकी चीज़ को बाइकाट करो। मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमानों, इसकी इजराइल की कोई चीज़ को इस्तेमाल में ना ले लेना।